सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वेदांत। आप सभी का स्वागत है मेरे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में। तो भाई, जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने अपना सर्वाइवल सीरीज़ चालू करी थी, जो कि इसका फर्स्ट एपिसोड था। उसमें हमने सबसे पहले एक स्नो वाली बायोम में स्पॉन हुए थे, जहाँ से हमने एक इग्लू में से गोल्डन एप्पल लिया था। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हमने 2 विलेजेस को भी लूटा था, जिसमें से एक के अंदर से हमें डायमंड्स भी मिले थे। तो फिर हम लोग एपिसोड के आखिरी में यहाँ तक आ गए थे, इस ओक वाले विलेज तक। तो भाई, आज हम लोग जाने वाले हैं इस विलेज में और थोड़ा बहुत यहाँ का एरिया देखेंगे विलेज का। अगर यहाँ पे कोई ढंग के विलेजर्स वगैरह मिलेंगे, ढंग का एरिया मिलेगा और अच्छी खासी गहरी केव्स मिलेंगी, तो यहीं पे घर बनाएंगे, वरना फिर हम लोग कहीं और ढूंढेंगे, लेकिन इसी बायोम में ढूंढेंगे। तो भाई, अभी हम लोग आ चुके हैं इस विलेज के पहले घर में। यहाँ से हमें 2 ब्रेड और 3 पोटैटोज़ मिल चुके हैं। बाकी सैपलिंग्स हमारे किसी काम की नहीं है। तो ये वाला घर तो अभी फ़िलहाल खाली है। अभी चलते हैं दूसरे घरों में, वहाँ पे देखते हैं अगर कुछ काम का मिले तो। क्योंकि भाई ठीक है, ये वाला घर भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा पिछले वाला था। यहाँ पे इसके अंदर स्मोकर रखा है, तो ये मतलब बुचर का घर है। तो यहाँ पे ये गेट खोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भाई ये हमारी कैट है जो हमने लास्ट वाले एपिसोड में टेम करी थी, और ये रहे पिग्स। इनको मार के हम इनसे फूड ले लेंगे, फिर उसको बाद में कुक करके हम लोग खा लेंगे अपनी हेल्थ और हंगर बार बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 2 हे बेल्स भी हैं, वो उठा लेते हैं। इससे हम अपने लिए ब्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखो भाई, यहाँ पे गड्ढे बहुत हैं और पानी भी बहुत भरा है उन गड्ढों में। ये एकदम ऐसे परफेक्ट गड्ढे जैसा हुआ है, बिल्कुल ऐसे रेक्टेंगल शेप का। तो अभी हम लोग नीचे चल के देखते हैं, क्योंकि सैंडस्टोन दिख रहा है मुझे, तो ऐसा हो सकता है। और थोड़ा बहुत डेजर्ट टाइप का भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे डेजर्ट टेम्पल हो, लेकिन नहीं, ये सिंपल सैंडस्टोन ही है। ऐसा डेजर्ट टेम्पल वगैरह नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसे स्पॉन हो जाता है, इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पे ये एक और घर है, इसके अंदर देखते हैं अगर चेस्ट हो तो। नहीं, इसके अंदर चेस्ट नहीं है, लेकिन इस वाले घर के अंदर ब्लास्ट फर्नेस होता है, जो कि ये रहा। इससे हम जो है आयरन वगैरह बहुत जल्दी जल्दी स्मेल्ट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल फर्नेस से टाइम बहुत लग जाता है। तो यहाँ पे ये एक और घर आ गया। इस घर के अंदर भी कुछ नहीं है, आधे घर खाली हैं इस विलेज के। चेस्ट बस एक ही घर के अंदर मिली अभी तक। ओ भाई, ये देखो, यहाँ पे ऐसा गड्ढा हो रखा है कि अगर कोई अंदर जाना चाहे घर के, तो पहले ही नीचे गिर जाएगा, अंदर ही ना जा पाए। तो यहाँ पे थोड़ा पीछे होके लगा देते हैं डर्ट। वैसे कि हालांकि इस वाले घर में भी कुछ नहीं होता, तो इस वाले घर में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से चलते हैं। तो ये सामने भी यही वाला घर है ये। तो भाई, यहाँ पे मुझे हेबेल मिल चुकी है। अभी मैं यहाँ पे हेबेल तोड़ लेता हूँ, इससे फिर अपने लिए ब्रेड बना लेंगे। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारी हेबेल अभी मैंने तोड़ ली, अभी हम और तोड़ेंगे। और यहाँ पे मुझे फेंस के अंदर एनिमल्स भी दिख गए, तो इनसे भी फूड ले लेंगे हम। ठीक है, तो ये वाली तो हेबेल तोड़ ली है, अब ये वाला बचा है, इसको भी जल्दी से तोड़ लेंगे। और ये देखो भाई, हमारी कैट जो है हेबेल का सहारा लेके अंदर कूद गई, वरना यहाँ पे ऐसे कोई क्लाइम नहीं कर पाता है इसको, फेंसेस को। अभी तो ये हेबेल के सहारे कूद गई। और मेरा हंगर बार भी बहुत कम हो रहा है, तो अभी हमें इसे भी बढ़ाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से ये उठा ली हमने आखिरी हेबेल। अंदर भी एक हेबेल है, तो यहाँ पे ये अंदर चलते हैं, एनिमल से फूड लेते हैं, फिर उसको बाद में कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पहला एनिमल, ये रही काव, ये पिग। यहाँ पे ये तो भाई छोटा वाला काव है, तो इसको करके कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे अब हमें इन्वेंट्री थोड़ी सी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पेस पूरा भर चुका है। ठीक है, तो आ गया हमारे पास फूड। यहाँ पे इसको भी, ये फेंस गेट बंद हो गया, इसको भी ये। ठीक है भाई, तो ये वाला घर तो खाली ही होता है, और ये वाला घर होता है लेदर वर्कर का, और इसके अंदर है एक चेस्ट। तो ठीक है भाई, इसके अंदर हमें एक लेदर की चेस्ट प्लेट मिल चुकी है और लेदर के बूट्स मिल चुके हैं, जो कि हमें अभी टेम्परेली थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, हालांकि ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे। और ये थोड़े बहुत एमरल्ड्स हैं, और ये लेदर के बूट्स हैं, तो इनको जल्दी से पहन लेते हैं, ताकि भाई हमें डैमेज थोड़ा सा कम मिले और हम थोड़ा ज़्यादा हेल्थ रहे हमारी। बाकी ये वाला घर भी खाली है। और ये वाला जो घर है ये होता है मेसन का, इसके अंदर क्ले है, लेकिन अभी मैं कुछ करने नहीं वाला। अभी यहाँ पे ये फेंस गेट के अंदर हेबेल दिख रही है मुझे एक, ये वाली भी तोड़ ही लेते हैं अभी। ठीक है, तो ये वाली भी हमने हेबेल तोड़ ली है।
तो अब हम चलेंगे यहाँ से बाहर। भाई इस वाले विलेज में यार इतना कुछ अच्छा खास मिला नहीं है, बस है तो पानी के गड्ढे हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं रवीन जैसे। बाकी ये वाली जो मुझे पहले लगा था कि केव है, लेकिन ये भी अकेले पानी से भरा हुआ गड्ढा ही है। तो अभी रात होने वाली है, तो अभी हम चल के सो जाएंगे, फिर सुबह बाकी का सारा काम करेंगे। तो यहाँ पे ये अभी इस वाले घर के अंदर सो जाते हैं टेम्पररी। अपना रिस्पॉन पॉइंट यहीं पे सेट कर लेते हैं, ताकि अगर यहाँ कहीं मरे पास में तो फिर यहीं पे रिस्पॉन होकर जल्दी से अपना सामान उठा ले। और ये बिल्ली भी हमारे ऊपर ही सो गई बेड पे। तो यहाँ से चलते हैं बाहर। ये रहा अपना आयरन गोलम। अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी जब लौट के आ रहे होंगे तब इसको लौटते हुए मारेंगे, क्योंकि अभी तो इसके पास विलेज को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है। हालांकि हमें इस विलेज में रुकना नहीं है, तो अभी हम मार देंगे इसको। तो यहाँ से अभी चलते हैं, थोड़ा देखते हैं, अगर केव वगैरह होगी तो रुकेंगे, वरना फिर कहीं और चलेंगे। तो यहाँ पे भाई मैं केव की तलाश में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, पानी का ये तालाब जैसा है। ये तो बकरी का बच्चा है, और यहाँ पे ये एक सुअर का बच्चा और ये गधा। इस गधे को भाई अपन 3 हिट मारेंगे, देखते हैं मरता है या नहीं। मर गया भाई, बड़ा कमज़ोर था, 3 हिट में मर गया। ठीक है, तो यहाँ पे सुअर भी घूम रहे हैं, काफ़ी सारे पिग्स। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे भी वहाँ पे आग जल रही है। तो अच्छा, वहाँ पे लावा पूल है, मतलब लावा से भरा हुआ तालाब जैसा। ठीक है, तो भाई अभी इससे थोड़ा दूर ही रहेंगे, क्योंकि अगर गिर गए तो भाई फिर बचने की कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे भाई मैं आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो यार ये एरिया, अच्छा ये कछुआ पानी में जाना चाहता है, इसको रुक जाओ, इसकी मदद करते पहुँचा देते हैं। ले, हाँ नहीं तो उसको भाई वैसे बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने ही उसकी मदद कर दी और उसको पहुँचा दिया पानी में। वो बात अलग है, थप्पड़ मार के पहुँचा। ये वैसा नहीं लग रहा भाई जैसे बेड वॉर्स में बेड कवर करते हैं, ये थोड़ा सा वैसे ही से लग रहा था। तो यहाँ से भाई मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो 2x कर दूंगा, ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे भाई ये सी ग्रास पड़ी हुई है। ये रहा भाई माइनक्राफ्ट का सबसे नल्ला विलेजर। इसको मतलब कोई जॉब ऑफर करो तो भी किसी काम का नहीं है ये, मतलब ये है ही नहीं किसी काम का। लेकिन इसको मार नहीं सकते, वरना आयरन गोलम फिर हमें देखते ही मारेगा। तो ठीक है भाई, अभी चलते हैं आगे। यहाँ पे काफ़ी सारे शीप्स और मेरे पास एक कॉपर का स्पीयर है, जो कि अभी तक मैंने टेस्ट नहीं करा है। तो यहाँ पे अच्छा, मेरे पास स्वॉर्ड इक्विप्ड थी। अभी हम स्पीयर निकालेंगे, फिर स्पीयर से मारेंगे। थोड़ा बहुत फूड इकट्ठा कर ले पहले, फिर स्पीयर को टेस्ट करेंगे अपने। हाँ तो ये भाई ये 3 हिट में मार पाया है, 2 हिट में तो अपनी स्वॉर्ड ही मार देती है। यहाँ पे ये ऐसा एक और तरीके का अटैक होता है, इससे 2 हिट में मर गई। ठीक है, तो भाई अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे भाई गड्ढा है। अरे यार, ये भी बस डर्ट से भरा हुआ ही गड्ढा है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इस विलेज में करने को। तो भाई अभी मैं इधर आ चुका हूँ, लेकिन इधर भी बस समुंदर ही है और कुछ नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे एक झरना टाइप का बह रहा है। तो भाई अभी हम चलते हैं उस तरफ देखते हैं, अगर कुछ हो तो उस तरफ तलाश करेंगे। ठीक है भाई, मैं आ गया हूँ इस तरफ पे, और यहाँ भी कुछ नहीं है, बस पानी पानी है हर जगह। ठीक है भाई, ये मज़ा नहीं आया है इसमें, और ना ये अब उधर हम लोग लेफ़्ट में जा नहीं सकते, वरना वहाँ तो जहाँ से हम आए वही जगह है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से हम लोग चलते हैं, एक बोट बनाएंगे, अपनी कैट को बिठाएंगे और चलेंगे यहाँ से। भाई तो अभी मुझे सामने आयरन गोलम दिख चुका है। ये क्या वुल्फ का बच्चा है? हाँ, तो भाई ये आयरन गोलम ये रहा, इसको हम लोग अब मारने वाले हैं आयरन के लिए, मतलब आयरन के लालच में मारने वाले हैं। ये भाई अब इसको मार दिया है मैंने, और अब थोड़ा दूर आएंगे ताकि इसके क्लाइम करने के लिए जगह ना हो, और 3 ब्लॉक्स क्लाइम कर लेंगे ताकि ये इसकी रीच के बाहर हो जाए हम, और ये हमें छू भी ना पाए। ठीक है, तो अब इसको ऐसे ही क्रिटिकल हिट्स मारते रहेंगे ताकि ये मर जाए। सारे क्रिटिकल हिट, अरे यार सारे क्रिटिकल हिट मारे, बस आखिरी एक नॉर्मल हिट पड़ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलते हैं यहाँ से। ये देखो भाई, ये इन्वेंट्री में हमारे पास 2 डायमंड पड़े हुए हैं,
तो यहाँ पे बंडल में हम थोड़ा बहुत सामान जो अभी हमें काम का नहीं है वो हम स्टोर कर देते हैं, क्योंकि भाई अपनी इन्वेंट्री का स्पेस जो है वो भी थोड़ा खाली हो जाएगा। ये बंडल माइनक्राफ्ट ने सही ऐड कर दिया। हालांकि इससे अच्छा तो शेल्कर बॉक्स होता है, क्योंकि उसके अंदर हम ज़्यादा सामान स्टोर कर सकते हैं। लेकिन शेल्कर बॉक्स के लिए हमें अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए पहले एंडर ड्रैगन को मारना पड़ेगा, फिर एंशियंट सिटी जाना पड़ेगा। एंशियंट सिटी नहीं, एंड सिटी जाना पड़ेगा, और फिर हमें वहाँ से शेल्कर को मार के शेल्कर शेल और चेस्ट को मिक्स करके फिर वो बनाना होगा। तो भाई उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा हमें। ठीक है, तो भाई अभी हम यहाँ पे हमारे पास जो आयरन इंगट है उससे हम सबसे पहले एक वाटर बकेट क्राफ्ट कर लेंगे, ताकि हम इसमें पानी भर के MLG कर सकें। अगर ऊंची हाइट से कहीं से गिर रहे हैं तो पानी नीचे लगा के बच सकते हैं, और पानी लगा लगा के ऊपर हम क्लाइंब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितना भी हमारे पास हे बेल था उससे मैंने वीट क्राफ्ट कर लिया। वीट से हम ब्रेड बनाएंगे, और फिर ब्रेड बनाने के बाद हम एक शील्ड भी बना लेंगे, क्योंकि जो हमें मॉब्स अटैक करते हैं जब, तो फिर हम अगर शील्ड आगे कर दें तो फिर वो हम पे अटैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई मैंने शील्ड भी क्राफ्ट कर ली है, और ये बंडल के अंदर हम सामान वापस से भर देते हैं, वीट थोड़ा, ताकि इन्वेंट्री का स्पेस खाली रहे। ठीक है, यहाँ पे अपना क्राफ्टिंग टेबल तोड़ लेंगे हम अब, और यहाँ से अब चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं करने को। तो ठीक है, ये देखो भाई कितने गड्ढे हैं यहाँ पर। ये देखो, अगर बीच में से कोई इंसान ना जाए तो फिर वो गिर ही जाएगा नीचे। तो भाई अभी हम लोग चलते हैं ओशन के किनारे बीच पर, और फिर वहाँ से चलेंगे हम लोग आगे नई बायोम की खोज में। मतलब बायोम यही चाहिए, पर किसी और जगह पे जहाँ पे अच्छा विलेज हो। ठीक है भाई, तो चलते हैं अभी। ये यहाँ पे मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल से मैंने बोट बना ली थी, तो अब हम यहाँ पे बोट लगाएंगे और चलेंगे। यहाँ पे देखो भाई एक और टर्टल घूम रहा है। यहाँ पे टर्टल्स भी बहुत है और सैंड भी बहुत है, बस कमी है तो केव्स की। ठीक है भाई, अपनी कैट को बिठा लेते हैं, ये हमारे पास आएगी और यहाँ पे आके बोट में बैठ जाएगी। अरे हाँ, आके बैठ गई भाई। ठीक है, तो अभी रात होने वाली है और रात के टाइम पे मॉब स्पॉन हो जाते हैं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लगाऊंगा अपना बेड, और यहाँ पे अब हम लोग सो जाएंगे, ताकि भाई हमें हॉस्टाइल मॉब्स जो होते हैं उनका सामना ना करना पड़े और वो हमें मार ना दें। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से रात होने का इंतज़ार करते हैं, और हो गई रात, अब हम सो जाते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग चलते हैं, अब यहाँ पे अपनी बोट में बैठते हैं, और अभी के लिए मैं शील्ड हाथ से हटा लूँगा, क्योंकि ये विज़न ब्लॉक कर देती है आगे का। तो अब हम अपनी बोट उतारेंगे पानी में और यहाँ से चलेंगे। ठीक है, तो ये बेड भी हमने एक हाथ खाली कर लिया है, ताकि हम ज़्यादा व्यू मिल सके। तो ठीक है भाई, हमारी बोट उतर चुकी है अब पानी में। अब हम लोग चलेंगे भाई। यहाँ पर डॉल्फिन्स दिख नहीं रही हैं, अभी तो थी। हाँ, डॉल्फिन्स अभी होंगी यहाँ पर। मैंने मतलब ऐसा सुना था कि जब हम लोग डॉल्फिन्स को वो फ़िश खिलाते हैं तो फिर वो हमें किसी डूबे हुए शिप के पास लेके जाती हैं। ये खुद क्यों खाने लगा? तो यहाँ पे डॉल्फिन्स तो दिख नहीं रही हैं। ब्रेड खा लेता हूँ मैं, क्योंकि भाई अभी मैं पानी के नीचे गया था और वहाँ पे जो हमारी एयर थी वो ख़त्म हो गई थी और हमारी हेल्थ जाने लग गई थी। तो यहाँ पे डॉल्फिन्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी पानी में नीचे उतरते हैं, और अपना वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन ख़त्म ना हो जाए, वरना हम डूब के मर जाएंगे। तो ठीक है, वो रही डॉल्फिन। अरे ये डॉल्फिन्स पता घूमती बहुत है, इनको मछली खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रुक जा यार भाई, मेरी एयर ख़त्म हो रही, मैं ऊपर जा रहा हूँ, सांस लेके फिर आऊँगा वापस से नीचे। ठीक है, यहाँ पे पूरी सांस भर चुकी है। यहाँ पे आपको हंगर बार के नीचे दिख रहे होंगे बबल्स, वो है हमारी एयर। अरे ओ भाई, ये ड्राउंड हो गए भाई। ये ड्राउंड होते हैं पानी के ज़ॉम्बी। एक आ गया त्रिशूल लेके, ट्राइडेंट। ओ भाई, 2 ट्राइडेंट मार दिए, बस 3 हेल्थ बची मेरी। भागना पड़ेगा यहाँ से, वरना वो अभी मार देगा। भागो 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 भागो। ठीक है, अब हम लोग वहाँ से थोड़ा बहुत दूर आ चुके हैं, तो अब यहाँ पे मैं ब्रेड खा लूँगा, ताकि हमारा हेल्थ जो है बढ़ जाए, ताकि अगर एक और ट्राइडेंट पड़ता है हमारे तो हम मरे ना। ठीक है भाई, चलेंगे।
चलते चलेंगे। तो ठीक है भाई, यहाँ पे हमने एक और ब्रेड खा लिया अपनी हेल्थ बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे नीचे और डॉल्फिन्स भी हैं, पर अब मैंने भाई मछलियाँ भी फेंक दी हैं और ना मेरे को डॉल्फिन्स को खिलाना है भाई कुछ। तो ये सामने मशरूम बायोम है शायद से। ओ भाई, हम लोग जो माइनक्राफ्ट की सबसे रेयरेस्ट बायोम होती है मशरूम बायोम, वो हमें मिल चुकी है ऐसे ही। जो अब हम ढूंढना भी नहीं चाह रहे थे तब हम लोग को ऐसे ही मिल गई। ठीक है भाई, किस्मत काफ़ी अच्छी चल रही है। और यहाँ पे शुगर केन किसने उगा दिया? मशरूम उगते ना यहाँ पे तो। और यहाँ पे जो काऊ होती है ना वो भी काफ़ी अलग होती है बाकियों से। ये देखो, ये रही वो काऊ, इसके ऊपर भी मशरूम हो गए हैं। ये रेड कलर की होती है, रेड और ग्रे कलर की। ये हमें दूध की जगह मशरूम स्ट्यू देती है, मतलब मशरूम का सूप। तो ठीक है, अभी हमें उसका कुछ काम नहीं है। और जो स्ट्यू देती है उसके लिए हमारे पास बाउल्स भी नहीं है। तो अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से। अभी देखते हैं, बाद में आएंगे यहाँ पर जब हमें ज़रूरत होगी तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। ये हमें यहाँ पे प्लेन्स वाली बायोम एक और मिल चुकी है। पर अभी दिक्कत ये है कि रात हो रही है और ऊपर घूम रही स्पाइडर्स, और वहाँ पे एक ज़ॉम्बी भी घूम रहा है। तो भाई अभी हम लोगों को ऊपर जाने में बहुत ख़तरा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइड में चुपचाप से वो बेड लगा लेंगे अपना, और यहीं पे सो जाते हैं, ताकि सुबह होते ही ये सब बाकी के मॉब्स जो हैं ये जल के मर जाएं और हम बढ़िया आराम से ऊपर घूम सकें। ठीक है, तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है और यहाँ पे ऊपर से स्केलेटन की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे ये हमारी कैट है, इसको खड़ा कर देते हैं। फिर अभी बोट तोड़ के इसको उतार लेंगे। तो बोट टूट जा। हाँ, टूट गई। पानी में कहाँ जा रही? ओ भाई, एक और ड्राउन है उधर बस। लेकिन ये ट्राइडेंट वाला नहीं है, ये ऐसे ही हाथ से मारने आ रहा है। तो भाई बिल्ली पता नहीं क्या पागल है, वो उधर ही जा रही है पानी में। तो ठीक है भाई, यहाँ पे मुझे काफ़ी सारा आयरन दिख रहा था, तो ये तोड़ लेते हैं। ये ड्राउन को चैन नहीं है, ये दिन में भी मुझे मारने आ रहे हैं, भले ही ये जल रहे हो धूप में। ठीक है, तो ये हमारी बिल्ली आ रही है, इसकी मैं मदद कर देता हूँ। नीचे कॉबल स्टोन लगा दूँगा ताकि ये चढ़ जाए। तो ये गलत टाइम पे आ गई, मैंने जैसे ही कॉबल स्टोन प्लेस करा ये वैसे ही आई है। तो अब कर देते हैं कॉबल स्टोन प्लेस। तो ठीक है, अब ये आ गई है ऊपर। अब हम यहाँ पे तोड़ लेंगे अपना आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे एक और आयरन तोड़ लिया मैंने। और देखो भाई, मैंने वाटर बकेट बनाई थी लेकिन उसमें वो पानी भरा ही नहीं था अभी तक। तो देखो भाई, अब हम लोगों ने यहाँ पे पानी प्लेस कर दिया और ऐसे हम लोग अब क्लाइंब कर जाएंगे ऊपर। बाकी कैट की टेंशन है नहीं, ये टेलीपोर्ट होके हमारे पास आ जाएगी। ये देखो, ये रही वो स्पाइडर जिसकी मैं बात कर रहा था। ये जो है हमसे बस रात को ही पंगे लेती है, दिन में ये कुछ नहीं करती है जब तक हम इससे पंगे ना लें। लेकिन भाई मैं तो इससे पंगे लूँगा और इसको मारूँगा। ये भाई माइनक्राफ्ट में पता स्पाइडर इतनी बड़ी होती है, रियल लाइफ में तो एकदम ऐसी पिद्दी सी होती है, यहाँ माइनक्राफ्ट में इतनी बड़ी होती है कि क्या बताऊँ, कि एक बिल्ली से भी बड़ी। तो ठीक है, यहाँ पे कोल है काफ़ी सारा, ये कोल को माइन कर लेंगे। ठीक है, ये कोल उठा भी लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे कॉबल स्टोन था, ये भी उठा लेंगे। तो अब आगे हम लोग तलाश करते हैं यहाँ पे और आयरन की, एक्स्ट्रा आयरन की। तो यहाँ आके मैंने देख लिया, यहाँ भी नहीं है आयरन, यहाँ पे भी नहीं है। और भाई ये मैं आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ ताकि जो है हमारा वीडियो की जो लेंथ है वो भी छोटी रहे और आपका टाइम भी बर्बाद ना हो और सब कुछ जल्दी जल्दी हो भी जाए। तो ठीक है भाई, अभी मैं यहाँ पे आगे आ चुका हूँ और यहाँ पे मुझे एक बड़ी सी केव मिल चुकी है जो कि गहरी भी है और इसके अंदर पानी भी नहीं भरा है। तो भाई ये बढ़िया हो गया हमारे साथ। यहाँ पे अब मैं निकाल लूँगा अपनी टॉर्चेस, क्योंकि यहाँ पे होता है भाई बहुत अंधेरा, लेकिन मेरे पास टॉर्च बस एक ही है अभी। तो हमें और टॉर्चेस भी क्राफ्ट करनी पड़ेगी। नहीं, पानी नहीं, नीचे पहुँच जाऊँगा अगर मैं नीचे पहुँच गया अभी तो ऐसे फिर वो मॉब्स मारेंगे मुझे। तो ठीक है, यहाँ पे और को टॉर्च क्राफ्ट कर लेते हैं, जिसके लिए हमें और स्टिक्स चाहिए होंगी। तो यहाँ पे टॉर्चेस और क्राफ्ट कर लिए मैंने, 21 टॉर्चेस हो चुकी हैं। तो भाई टॉर्चेस का अकेले एक काम नहीं होता है लाइट करने का, इनका ये भी काम होता है जब हम लोग माइनिंग पे जाते हैं कि
हम जो है रास्ता याद कर सकते हैं टॉर्चेस की मदद से कि हम कहाँ से आए थे, वरना तो हमें कोऑर्डिनेट्स अगर याद कर ले तो पहुँच ही जाते हैं वापस। तो यहाँ पे यहाँ पे भी टॉर्च प्लेस कर देंगे एक, और आगे चलेंगे नीचे। भाई यहाँ पे बहुत गहरा गड्ढा है, अगर इसमें गिर गए तो वापस आने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे अंधेरा भी बहुत है तो दिख भी नहीं रहा कुछ ढंग से। तो यहाँ पे ऊपर चलते हैं, कोल दिख रहा है मुझे, क्योंकि नीचे जब हम जाएंगे तो कोल हमें मिलेगा नहीं आसानी से। तो यहाँ से हम कोल माइन कर लेंगे और टॉर्चेस बना लेंगे ताकि नीचे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो कितना सारा कोल है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। माइन करते जाओ, माइन करते जाओ, ख़त्म ही नहीं हो रहा। ठीक है भाई, अब भी ख़त्म नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ। अब जाके फाइनली कोल ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। तो नीचे देखो भाई लावा जा रहा है, और हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारा कोल माइन कर लिया है। अब हम लोग वुड से स्टिक्स बनाएंगे और उससे फिर बनाएंगे टॉर्चेस। उसको फिर हम लोग पूरे में प्लेस कर देंगे यहाँ पे, ताकि हमें रास्ता याद रहे। लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी कि हम कंफ्यूज हो जाएं रास्ते के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग अब आयरन ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बना लेंगे थोड़ा सा वो ओक लॉक से ओक प्लैंक्स, जिससे कि हमारी बन जाएंगी स्टिक्स। तो शील्ड यहाँ पे मैंने इक्विप कर लिया अपनी। थोड़ा ब्रेड खा के अपना हंगर बार फुल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहाँ गई वुड? हाँ, ये रही वुड। तो इससे हम बना लेंगे अब प्लैंक्स। तो प्लैंक्स अभी हमारे बन रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे प्लैंक्स बन चुके हैं। इससे हम बना लेंगे अब अपनी स्टिक्स। ठीक है, तो कितनी स्टिक्स बनेंगी इससे? 2 प्लैंक्स से 4 स्टिक्स बनती हैं, तो 48 स्टिक्स बन चुकी हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा कोल भी है हमारे पास, काफ़ी सारी स्टिक्स भी हैं, तो काफ़ी सारी टॉर्च भी 64 से ज़्यादा क्राफ्ट हो गई हैं। तो ठीक है, यहाँ पे नीचे गहरा तो हाँ ठीक है, गहरा नहीं है यहाँ पे ज़्यादा नीचे। यहाँ पे लगा देंगे टॉर्च, और यहाँ पे क्राउच करके देखते हैं। भाई बहुत गहरा है नीचे। यहाँ पे पानी है, इस पानी पे लैंड करेंगे ताकि हमें फॉल डैमेज ना मिले। और सामने मुझे आयरन दिख रहा है, तो हम लोग चल के आयरन माइन कर लेते हैं वो। ठीक है, तो हमें ब्रिजिंग करके जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता है नहीं वहाँ पे। और ये देखो भाई, ठीक है, तो यहाँ पे ये पत्थर तोड़ के हम आयरन माइन कर लेंगे। लेकिन यार मैंने नीचे प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, वो नीचे जाके गिर गया। एक तो ये बिल्ली है, ये यहाँ पे देखना इतने पतले से ब्रिज पे आ गई। अब ये गिर के मर जाएगी, फिर लोग मुझे बोलेंगे कि बिल्ली मरवा दी अपनी। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग टॉर्च लगा देंगे। लावा है तो काफ़ी सारा अच्छा खासा उजाला हो रहा है। और यहाँ पे कितना आयरन है भाई, मैंने ऊपर से भी आयरन देखा था थोड़ा वहाँ पे ब्रिज पे से, जो मैंने अभी बनाया था, लेकिन वो आयरन दिख नहीं रहा, आयरन कहाँ था। ठीक है, अभी ऊपर चलते हैं और वहाँ से वापस देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे भाई हमें लैपिस लाजुली मिल चुका है। ये जो डार्क ब्लू कलर का होता है ये होता है लैपिस लाजुली। पहले मैं सोचता था कि डायमंड होता है, लेकिन ये होता है लैपिस लाजुली, जो कि हमें जब हम लोग एन्चेंटिंग टेबल बना लेते हैं तब एन्चेंट करने के काम आता है। तो यहाँ पे यहाँ ऊपर चलेंगे, ये कूद गए। तो चलो हैं, ठीक है, चलेंगे। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे वो था वो आयरन। यहाँ पे वापस से देखते, ठीक है भाई, वहाँ पे था वो आयरन। तो वहाँ पे चलते हैं अब हम लोग जल्दी से, वहाँ का सारा आयरन माइन करेंगे। फिर जो इस तरफ की वॉल पे है वो सारा आयरन भी माइन कर लेंगे, ताकि भाई आयरन की कमी ना रहे हमारे पास। आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे भाई हमारे अभी आयरन के टूल्स और आर्मर बनने हैं, तो काफ़ी सारा आयरन चाहिए पड़ेगा उसके लिए हमें। तो यहाँ पे 2 आयरन, अच्छा बस 2 ही था, ख़त्म हो गया भाई। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि अपना रिस्पॉन पॉइंट भी अभी यहीं पे सेट कर देते हैं, ताकि अगर गलती से हम यहाँ पे मर जाते हैं तो हम ज़्यादा दूर रिस्पॉन नहीं होंगे और अपना सामान जल्दी से जाके उठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बना दूँगा, ताकि
अगर हम लोग जब तो चलो भाई, रात ही हो रही थी, अब हम लोग सो चुके हैं ताकि जब हम लोग जैसे बेड पे से उठें तो नीचे ना गिर जाएं। तो अभी हम लोग चलते हैं उस तरफ का आयरन माइन करने, लेकिन उससे पहले अपनी क्राफ्टिंग टेबल निकालते हैं और ये टॉर्चेस भी यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ से हम बना लेने वाले हैं एक स्टोन की एक्स्ट्रा पिकैक्स और एक आयरन की पिकैक्स, ताकि अगर हमारी स्टोन की पिकैक्स टूट जाती है तो फिर हम लोग बाकी स्टोन वगैरह माइन करने के लिए वो हो जाए, और एक आयरन पिकैक्स ताकि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि इस जैसे डायमंड वो स्टोन की पिकैक्स से माइन नहीं होता है, तो फिर वो हम लोग आयरन की पिकैक्स से कर सकें। तो यहाँ पे एक आयरन की स्वॉर्ड भी बना लेते, क्योंकि अपनी स्टोन वाली स्वॉर्ड की हेल्थ भी काफ़ी कम है, तो कभी भी टूट सकती है, इसलिए एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैंने रख ली है। तो ठीक है, हमारा रिस्पॉन पॉइंट तो सेट हो ही गया है। ये घूम रही है हमारी बिल्ली। भाई मैं इस बिल्ली को बस इसलिए रखा है ताकि अगर हमें माइनिंग के टाइम पे क्रीपर मिल जाए तो फिर हमें वो क्या है, क्रीपर इसको बिल्ली को देख के भाग जाता है, तो हमें ख़तरा ना रहे ज़्यादा। तो ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारा आयरन है, इसको जल्दी से माइन कर लेंगे। ये भी आज कोल जैसा ही मिल रहा है, ख़त्म ही नहीं हुआ, लेकिन हो गया है अब ख़त्म। तो अब यहाँ पे ऊपर चलेंगे, वहाँ पे भी ढेर सारा आयरन था, तो वो भी माइन कर लेंगे। और यहाँ से हमें चलना है ऊपर। हाँ ये रहा, तो यहाँ पे चलेंगे ब्रिज बना के, यहाँ से भी अपना ढेर सारा आयरन माइन कर लेंगे। भाई आज तो आयरन की ऐसा लग रहा है बारिश हो गई, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। देखो हमारी पिकैक्स टूट गई लेकिन आयरन ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, अब जाके ख़त्म हो चुका है आयरन। तो अब हम लोग चलते हैं वापस से ब्रिज के उस तरफ। धीरे धीरे चलेंगे ताकि हम लोग गिर के मर ना जाए। और ऊपर है हमारा प्लेटफॉर्म, तो अब यहाँ से ऐसे चढ़ चढ़ के कूद कूद के चलते हैं वहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक सीढ़ी टाइप की बना दी है जाने के लिए, और इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि हम लोग ताकि हम लोग थोड़ा बहुत अच्छे से चल सकें यहाँ पर। और यहाँ पे मैं कर देने वाला हूँ अब दीवार में थोड़ा सा छेद, ताकि हम लोग जितना भी अपना ब्लास्ट फर्नेस और फर्नेस वगैरह है वो यहाँ पे अभी रख के आयरन को स्मेल्ट कर सकें, आयरन के टूल्स बना सके, आयरन का आर्मर बना सके। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने छेद तो कर दिया है। यहाँ पे हम निकाल लेंगे अपना ब्लास्ट फर्नेस, तो इसको रख देंगे सबसे पहले, फिर निकालेंगे 2 फर्नेस रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। स्मोकर नहीं, फर्नेस, हाँ। तो यहाँ पे ये नहीं, वैसे ही, हाँ। तो ये भाई हमारे प्लेस हो गए 2 फर्नेस और 1 ब्लास्ट फर्नेस। तो बाकी का ठीक है गाइस, आज के वाली इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते रहिएगा कि आपको अगली वीडियो कौन से गेम की चाहिए। तो तब तक के लिए स्टे वे पर, गुड बाय।